राज्यपाल बनने के बाद पहली बार जब गुलाब चंद कटारिया उदयपुर पहुंचे तो मानो मेवाड़ पलक पावड़े बिछाए उनके स्वागत में ही उमड़ पड़ा। मेवाड़ यानी कि अपनी जन्मभूमि और कर्म भूमि पर जैसे ही राज्यपाल बनने की घोषणा के बाद कटारिया उदयपुर पहुंचे तो सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। संवैधानिक पद पर कटारिया की नियुक्ति के बाद कई लोगों ने राजनीतिक द्वेष खत्म कर कटारिया की सम्मान समारोह में उपस्थिति दी। उदयपुर शहर विधायक और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने के बाद मेवाड़ की राजनीति में बड़ी उथल पुथल मच चुकी है। पिछले 3-4 दशक की राजनीति के बाद अब बीजेपी में नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार अब अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, तो दूसरी तरफ मेवाड़ किसके हाथ होगा, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में मेवाड़ का सत्ता बनाने और बिगाड़ने में बेहद खास योगदान रहा है। कभी कांग्रेस का गढ़ रहने वाले मेवाड़ अब बीजेपी का गढ़ बन चुका है और सियासी जानकार कहते हैं कि इसमें 40 साल तक बीजेपी में सक्रिय रहने वाले गुलाब चंद कटारिया का अहम योगदान रहा है, जिसका ताजा उदाहरण 2018 के चुनाव नतीजे हैं। साल 2018 में सूबे में मात खाने वाली बीजेपी को 28 सीटों में से 15 सीटों पर जीत हासिल कराने में कटारिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वहीं दूसरी तरफ मेवाड़ पर कांग्रेस की भी नजर बनी हुई है, क्योंकि कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह चुके हैं कि तकरीबन 4 दशक पहले कभी कांग्रेस का गढ़ रहा मेवाड़ को फिर से कांग्रेस का ही गढ़ बनाना है। 40 साल तक बीजेपी में सक्रिय रहे पूर्व नेता प्रतिपक्ष कटारिया 8 बार के विधायक रह चुके हैं। अब सवाल उठ रहा है कि मेवाड़ में इस दिग्गज की डगर कौन चलेगा, क्योंकि विश्लेषकों की माने तो 2018 के नतीजों को छोड़े तो राजस्थान की राजनीति में मेवाड़ जो जीतता है वही सत्ता का ताज भी पहनता है। अब ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कटारिया के बाद मेवाड़ की बागडोर किसके हाथों होगी। तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि कौन होगा अगला नेता प्रतिपक्ष। सियासी जानकार कहते हैं कि लगभग 7 दिन से खाली पड़े पद पर कश्मकश ये भी है कि जिस नेता को भी पार्टी सदन में अपना नेता चुनेगी उसका कद बढ़ेगा और उसे इसी साल होने वाले विधानसभा चुनावों में सीएम दावेदार के रूप में भी देखा जा सकता है। राजस्थान तक के लिए उदयपुर से महेंद्र बांसरोटा की रिपोर्ट।